दुनिया भर की जो ताकतें मिडिल ईस्ट में लड़ती हैं, किस लिए लड़ती हैं? और असल लड़ाई उसी की चल रही है। ये देखिए, ये भी क्या कह रहा है, ये रिपोर्ट भी ये कह रही है कि जिस इलाके में रशिया का कब्जा हो गया है यूक्रेन के ग्रीनलैंड की जमीन पर, कि ट्रम्प कह रहे हैं कब्जा लेंगे। इतना खजाना छिपा है, इतना खजाना छिपा है, क्योंकि ये जो तस्वीरें आई हैं, जेलेंस्की भाई यूरोप गए, 70% अभी चीन सप्लाई करता है। दर्शकों, दुनिया में जब भी कुछ होता है उसके पीछे एक मोटिव होता है और उस पर सोचना चाहिए, उस पर पढ़ना चाहिए और उसको देखना चाहिए। क्या है कि बहुत लोग ये सोच रहे हैं, मैं भी यही सोचता था कि रूस यूक्रेन का वार यूरोप इसलिए लड़ रहा है कि उसकी एक कोशिश है कि रशिया को बर्बाद करो, पुतिन को रोको, पुतिन को कमजोर करो, पुतिन के डिफेंस इंडस्ट्री को बर्बाद करो। लेकिन अब जो खेल समझ में आ रहा है वो खेल तो कुछ और है। मतलब हम आप सब इतने दिनों से गलत सोच रहे थे, गलत समझ रहे थे। ऐसा है क्या? क्योंकि ये जो तस्वीरें आई हैं, जेलेंस्की भाई यूरोप गए। यूरोप क्यों गए? क्योंकि अमेरिका से भगाए गए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या कहा, वो कई वीडियोस हम कर चुके हैं, प्लेटफॉर्म पर हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। यूरोप इसीलिए गए कि इधर से इज्जत नहीं मिली। व्हाइट हाउस का खाना पत्रकारों ने खा लिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चलो भागो, निकलो इधर से। और जो खाना इन भाई साहब के लिए बना था, वो खाना वहां मौजूद पत्रकारों को खिला दिया। अब आप याद करिए, रूस यूक्रेन की लड़ाई क्या कह के शुरू हुई? शुरू ये हुई कि यूक्रेन नाटो में शामिल होगा, जो यूक्रेन कह रहा था और यूरोपीय शक्तियां कह रही थी। रूस कह रहा था कि हम हमारी सीमा के नजदीक नाटो सेनाओं को नहीं झेल सकते, यूरोपीय शक्तियों को हम नहीं आने देंगे। यूरोप अगर नाटो के जरिए अपना विस्तार करना चाहता है, वो हम नहीं होने देंगे। यही तो लड़ाई थी। लेकिन अब ये लड़ाई कोई और रूप लेती जा रही है, और जो असल खेल है दर्शकों, वो खेल इन तस्वीरों में है। वो ये, दरअसल यूक्रेन की जमीन के नीचे इतना खजाना छिपा है, इतना खजाना छिपा है। अगर आप भारतीय इकोनॉमी की बात करेंगे तो भारत की इकोनॉमी कितने की है? 4 ट्रिलियन डॉलर की। अगर आप चीन की इकोनॉमी की बात करेंगे तो चीन की इकोनॉमी है 12 या 14 ट्रिलियन डॉलर की। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका की इकोनॉमी है 26 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। ठीक, अब ये इसीलिए बता रहा हूं कि आप इससे ये समझ सकें कि जमीन के अंदर, यूक्रेन की जमीन के अंदर माल कितना छुपा हुआ है। एक रिपोर्ट है जो वॉशिंगटन पोस्ट का है 2022 में, वो कह रही है कि यूक्रेन की जमीन के नीचे जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, अलग अलग तरीके के खनिज हैं, उनकी कीमत जो है वो 26 ट्रिलियन डॉलर है, अमेरिकी इकोनॉमी के बराबर। उतना यूक्रेन की जमीन के नीचे। दूसरी रिपोर्ट ये है जो फोर्ब्स ने छापी है 2023 में, वो ये कह रहा है कि 14 या 15 ट्रिलियन के आसपास, मतलब चीनी इकोनॉमी के बराबर। चीन को 14 ट्रिलियन, अमेरिका को 26 ट्रिलियन पहुंचने में दशकों नहीं, शताब्दी लगे। हम 4 ट्रिलियन डॉलर पे खड़े हैं। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं 2027 तक हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होंगे। तो ये ट्रिलियन वाली यात्रा मजाक नहीं है। आप ये समझो, इतना माल जमीन के नीचे। इसके अलावा आप ऐसे आइए, ये इलाके, ये वाले इलाके जो रेड में हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इलाका रशिया ऑलरेडी कब्जा चुका है। और मजे की बात ये है कि जिस इलाके में रशिया का कब्जा हो गया है यूक्रेन के, इसी वाले इलाके में यूक्रेन के जमीन के नीचे जो खनिज है, उनका मैक्सिमम हिस्सा, करीब करीब 60% इसी जमीन के नीचे है। तो लड़ाई नाटो वाटो वाली नहीं है गुरु, लड़ाई है रेयर अर्थ मिनरल्स की। आने वाले जनरेशन्स में एनर्जी हो, साइंस हो, या फिर सैटेलाइट्स हो, या मंगल ग्रह पे कैसे जाओगे? एलन मस्क जो रॉकेट बना रहा है, उसके लिए जो रेयर अर्थ मिनरल्स आएंगे, वो कहां से आएंगे? वो यूक्रेन से चाहिए, वो ग्रीनलैंड से चाहिए। जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ग्रीनलैंड को कब्जा लेंगे, क्यों कब्जा लोगे? सोचिएगा ना कि ऐसा क्या है ग्रीनलैंड की जमीन पर कि ट्रंप कह रहे हैं कब्जा लेंगे। वैसी जमीन जो, मतलब मैक्सिमम क्या है, वहां बर्फ ही बर्फ है। बावजूद अगर अमेरिका कब्जा चाहता है तो उसकी जमीन के नीचे कुछ है, और उन चीजों का इस्तेमाल अभी ऑलरेडी एलन मस्क कर रहे हैं अपनी रॉकेट्स में। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट जो है वो स्पेस एक्स का है, उनकी कंपनी जो है एलन मस्क की, उसकी कंपनी का है।
उनमें उन मेटल्स का इस्तेमाल हुआ है। और मजे की बात जो मैंने बताया, ऑलरेडी रशिया 20% तो कब्जा चुका है यूक्रेन का। इसके अलावा ये पूरा मैप है, और जो ग्रीन वाले आपको इलाके दिख रहे हैं उसमें लिथियम है, ब्लू वाले इलाके में टाइटेनियम है, इसके येलो वाले इलाकों में जिरकॉन है, इसके अलावा जो हल्के येलो दिख रहे हैं उसमें भी टाइटेनियम है, कोबाल्ट है, बेरिलियम है, अलग अलग तरह के ग्रेफाइट है, अलग अलग तरीके के मेटल्स हैं। ये मेटल्स वाला मैप है यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में। और ये जो लाल सीमा, ये जहां मैं पेन चला रहा हूं, ये वाला इलाका जो है ऑलरेडी इतना रशिया कब्जा कर चुका है, और इस वाले इलाके में सबसे ज्यादा लिथियम है। ये जमीन के नीचे जो खनिज है उनका मैप है कि कहां कहां कौन कौन सा मेटल है, क्या क्या चीजें हैं। तो शुरू से आइए, ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है डॉट आपको, लिथियम है, ब्लू वाला टेंटलम है, उसके अलावा जिरकोनियम है, टाइटेनियम है जो हल्का येलो दिख रहा है, कोबाल्ट है, बेरिलियम है, क्रोमियम है जो हल्का पिंक दिख रहा है, और ग्रेफाइट। अब ये जो मैं पेन चलाऊंगा, ये पेन देखिए, ये पेन उन इलाकों में चल रहा है जो ऑलरेडी रशिया कब्जा कर चुका है। यूक्रेन का करीब 18 से 20% हिस्सा रशिया कब्जा कर चुका है, और इन इलाकों में सबसे ज्यादा लिथियम है। लिथियम, इसी बात की लड़ाई है। लड़ाई इस बात की है कि ये जो इतना माल दबा है, 26 ट्रिलियन 15 ट्रिलियन का माल, इसी की लड़ाई है। और यूक्रेन किस सिचुएशन में है? यूक्रेन इस सिचुएशन में है कि दुनिया में ऐसे ऐसे घूम रहा है, पैसा दे दीजिए, हथियार दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, हथियार दे दीजिए, किसी से पैसा, किसी से हथियार, सब फ्री में थोड़ी दे रहे हैं। कोई फ्री में किसी की मदद नहीं करता, समझिएगा। और आपकी लड़ाई दूसरे लड़ने तभी आते हैं जब उनको आप में कोई बात दिखती है। तो ऐसा जेलेंस्की में क्या है भाई? एक जोकर आदमी जो अभिनेता था, जिसको डीप स्टेट ने प्रेसिडेंट बना दिया यूक्रेन का, ऐसा उस आदमी में क्या है? कुछ भी नहीं है। जो है वो जमीन के नीचे, यूक्रेन की जमीन के नीचे है। और उसी बात की लड़ाई है जो वहां पर फोर्ब्स का जो है रिपोर्ट है, इसके अलावा वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट कह रही है 26 ट्रिलियन, कोई रिपोर्ट कह रही है 15 ट्रिलियन डॉलर। कौन कौन से जो जरूरी हैं, जो लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं, जो 15 मैट्रिक टन से ज्यादा हैं, वो मिनरल्स कौन से हैं? लिथियम, यूरेनियम, टाइटेनियम। ये पूरा खेल देख लीजिए। इसके अलावा क्या कह रहा है? ए लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रेन मिनरल्स आर लोकेटेड इन रशियन ऑक्युपाइड टेरिटरीज। इसके अलावा क्रीमिया को ऑलरेडी 2014 में रशिया मिला चुका है, 18-20% पे कब्जा कर चुका है। तो यूरोप जो ऐसे ऐसे सहला रहा है जेलेंस्की को, जो ब्रिटेन प्रधानमंत्री कह रहे नहीं और पैसा चाहिए और हथियार चाहिए, हम लोगों को भेज दे, एरोप्लेन उड़ा दे, फाइटर जेट उड़ा दे, वो इसीलिए क्योंकि यहां माल बहुत है। सारी लड़ाई माल की है। डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया था मिलने के लिए कि आओ एक मीटिंग कर लेते हैं, तुम हमसे पैसा लिए हो, डॉलर लिए हो, चुकाओगे कैसे? कैसे चुकाओगे? तो गांव घर में जो बहुत मंदबुद्धि बच्चे होते थे, उनको साहूकार बुला के क्या करता था कि तुम्हारे बाप ने मुझसे कर्ज लिया था, पिताजी अब रहे नहीं, पिताजी कर्ज लिए थे, ये वो बता रहा साहूकार, पूरा हिसाब है उसके पास, तुम्हारी ये जमीन हमको चाहिए, कर्ज लौटा नहीं पा रहे तो जमीन ले लिए, जमीन दे देते थे। जबकि उस मंदबुद्धि के पास ये अकल नहीं है कि उस जमीन इतनी उपजाऊ है कि वहां खेती करके वो कर्ज लौटा सकता है। ये बात साहूकार जानता है, इसीलिए साहूकार ने क्या कहा, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, यही छोटा सा जमीन का पट्टा है, ये दे दो। यही बात अब यूक्रेनियंस और जेलेंस्की के साथ होगा। जेलेंस्की तो खैर वैसे भी डीप स्टेट का आदमी है, उसका कुछ नहीं जाता। देखिए जेलेंस्की, मोहम्मद यूनिस, इन जैसे लोगों का कुछ जाता नहीं है, इनको देश राष्ट्र इनसे कोई मतलब नहीं है। ये कल को कहीं और जाके बस जाएंगे, बर्बाद होता देश और बर्बाद हो जाए, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब अपनी लेविश लाइफस्टाइल से, वो बात उनको मुहैया करा देगा डीप स्टेट। अब जेलेंस्की को दुनिया यही कह रही है। ट्रंप ने क्या बुलाया? ट्रंप ने बुलाया, आओ, पैसा तो देने की हैसियत नहीं है तो चलो डील कर लेते, तुम्हारे यहाँ कुछ जरूरी चीजें हैं, तुम तो खोदने का, जमीन खोदने की औकात नहीं है तुम्हारी, जमीन खोद के निकाल लोगे। केवल है से काम नहीं चलता है, इसको प्रोसेस भी करना पड़ता है, नहीं कर पाओगे प्रोसेस तो कौन करेगा? हम करेंगे, आओ डील कर लेते हैं। वहां मामला बिगड़ गया। अब यूरोप वाले पीठ सहला रहे हैं जेलेंस्की का, नहीं तुम बहुत अच्छा लड़ रहे हो, लड़ो, लड़ना पड़ेगा,
लड़ना चाहिए, हम तुम्हारे साथ हैं। वो क्यों कह रहे हैं? वो इसीलिए कह रहे हैं कि वहां जमीन में ग्रेफाइट है, लिथियम है, टाइटेनियम है, जिरकोनियम है, बेरिलियम है, इसके अलावा बहुत सारे और अलग अलग रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। और यही पूरा खेल है जो यूरोप और अमेरिका दुनिया से छुपा रहे हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स के लिहाज से जब आप दुनिया में रैंकिंग करेंगे तो दुनिया में जो रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग हो रही है उसका 70% अभी चीन सप्लाई करता है। ये आपको दिख रहा है, चीन सप्लाई करता है 40 मैट्रिक टन से ज्यादा। उसके बाद दूसरे नंबर पर ब्राजील है, तीसरे नंबर पर हम हैं, करीब 7 मिलियन मैट्रिक टन हम भी सप्लाई करते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, रशिया, वियतनाम, यूनाइटेड स्टेट्स है। तो दुनिया में जो खेल अब शुरू है वो भाई आज की लड़ाई नहीं है यूक्रेन में, वो लड़ाई नेक्स्ट जनरेशन के लिए हो रही है। नेक्स्ट जनरेशन के लिए कि दुनिया अब टेक्नोलॉजी, जब देखिए हर स्तर की टेक्नोलॉजी हो, चाहे जिस भी लेवल पर हो, वो चाहे मेडिसिन हो, वो चाहे साइंस हो, वो चाहे रॉकेट टेक्नोलॉजी हो, वो चाहे डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, वो अपने जनरेशन के हिसाब से मूव करता है। अब कहानी अगले जनरेशन की जानी है, तो वहां पर इन चीजों की जरूरत है। तो क्या है कि सबसे ज्यादा चीन करता है, चीन, यूरोप और अमेरिका का कंपटीशन है। यूरोप यूक्रेन के बदले चाइना को पीछे करना चाहता है। और ये देखिए यहां भी आपको जो दिख रहे हैं, जो इस तरह के स्क्वायर बने हुए हैं वो टाइटेनियम डिपॉजिट्स हैं, सर्किल वाले लिथियम है, ये जो ग्रीन वाले दिखेंगे वो ग्रेफाइट और रेयर अर्थ मेटल्स डिपॉजिट है। इसके अलावा नॉन फेरस मेटल्स डिपॉजिट है और गोल्ड, लीड, जिंक, ये सब भी है भाई। ये सब जो इलाके दिख रहे हैं ये गोल्ड के इलाके हैं, ये इलाके गोल्ड के हैं। मतलब यूक्रेन की जमीन की लड़ाई नहीं है, कोई नाटो वाटो वाली लड़ाई नहीं है। सोना, चांदी, ग्रेफाइट, मेटल, टाइटेनियम, यूरेनियम, इनकी लड़ाई है। और कितना पैसा, अमेरिकी इकोनॉमी की जो साइज है, जो ताकत है, उतना सामान वहां की जमीन में दबा है और असल लड़ाई उसी की चल रही है। ये देखिए, ये भी क्या कह रहा है, ये रिपोर्ट भी ये कह रही है कि रशिया जो है जिन इलाकों पर ऑलरेडी रशिया ऑक्युपाई कर चुका है वहीं पर सबसे ज्यादा माल दबा हुआ है और यही लड़ाई लड़ रहा है। और अब यूरोप ये चाह रहा है कि किसी भी बहाने यूक्रेन को चढ़ा बढ़ाकर रशिया के खिलाफ लड़ा जाए और अगर जरूरत पड़े तो नाटो की सेनाओं को भी रशिया से 2-4 हाथ करवाया जाए। क्योंकि अगर यहां पर रशिया इस इलाके को कंट्रोल करेगा और रशिया का कब्जा नहीं हटेगा, मतलब रशिया आने वाले समय में दुनिया को डिक्टेट करने के सिचुएशन में रहेगा। तो रशिया केवल नाटो वाली लड़ाई नहीं लड़ रहा है कि यूक्रेन को नाटो में नहीं शामिल होने देंगे, बल्कि रशिया ये भी प्रोटेक्ट कर रहा है कि पुराने जमाने में जो हिस्सा हमारा था, जो हमारे ही हिस्से में था, उसके जमीन के नीचे तो बहुत माल है और अब ये दुनिया जान रही है, ये बात अमेरिका भी जान रहा है। तो दुनिया की महाशक्तियों की लड़ाई का अड्डा बन जाएगा। देखिए ये ठीक वैसा है, आपको तेल वाली लड़ाई पता है ना, मिडिल ईस्ट में क्या है, मिडिल ईस्ट की तमाम दुनिया भर की जो ताकतें मिडिल ईस्ट में लड़ती हैं, किस लिए लड़ती हैं? वहां तेल की लड़ाई है। यूक्रेन अब रेयर अर्थ मिनरल्स की लड़ाई का अड्डा बन जाएगा, जहां पर यूरोप, अमेरिका, रशिया सब मिलकर केवल ये करेंगे। यूरोपीय शक्तियां तो ये करेंगी जेलेंस्की को कि भाई सुन, पैसा हम तुमको दिए हैं तो कुछ कब्जा हमको दे दो, कोई पट्टी दे दो, कोई खदान दे दो, कुछ हमको भी दो। अमेरिका ये कहेगा कि हमने डॉलर दिया है, हथियार दिए हैं, सबसे बड़े नाटो के सहायक हम हैं, सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, ज्यादा करोगे तो नाटो से भी बाहर हो जाएंगे, चलो कुछ कब्जा हमको भी दो। रशिया जो कब्जा कर चुका है वो रशिया छोड़ेगा नहीं। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इस आदमी को हड़काया है तब से ये माफीनामा लिखे घूम रहा है, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए ट्रंप साहब, अब माफ कर दीजिए, यूएस के सपोर्ट के बिना कुछ होगा नहीं, माफ कर दीजिए, अमेरिकी लोगों से माफी मांगते हैं। ये सारे माफीनामे वहां से भगाए जाने के बाद व्लादिमीर जेलेंस्की ने लिखे हैं। इसके अलावा भाई साहब पूरा यूरोप घूम रहे हैं, सब जगह घूम रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि मैं अपनी प्रेसिडेंसी से इस्तीफा दे देता हूं और क्या करता हूं, हमारे देश को नाटो में शामिल कर लो। सारा ड्रामा दर्शकों ये है कि इस कहानी में दरअसल इस पूरी लड़ाई का मोटिव ही यही है दर्शकों, कि यूक्रेन को एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचा देना जहां जब जिसका मन करे, जब जो चाहे यूक्रेन का शोषण कर सके, यूक्रेन की जमीन को खोद सके, उसके जमीन के नीचे जो कुछ भी है उसका इस्तेमाल अपने और अपने सहयोगियों के लिए, अपने लोगों के लिए और आने वाले भविष्य के लिए कर सके। क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया कि दुनिया में 70% रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग अकेले चीन करता है, चीन का एक तरह से आधिपत्य है
उससे चीन का कब्जा हटाने के लिए एक मौका यूरोपीय शक्तियों को और अमेरिका को मिला है यूक्रेन की जमीन पर। और वहां का जियोलॉजिकल सर्वे ये बताता है कि वहां इतनी सारी चीजें हैं जो दुनिया की अर्थव्यवस्था, दुनिया का कानून, दुनिया का तकाजा, दुनिया की आर्थिक शक्ति को देखने का तरीका, वो सब कुछ बदल जाएगा। और इतना सब कुछ है कि अमेरिका जितना सुपर पावर है उतना माल यूक्रेन अपनी जमीन के नीचे लिए बैठा है। तो ये जो भूल हम सबसे हुई है कि कोई नाटो की लड़ाई वहां लड़ी जा रही है, किसी देश के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी जा रही है, ये सब नहीं है। अब ऐसा लगता है कि यूक्रेन की जमीन के नीचे जो खजाना छुपा है, यूरोप और अमेरिका सब मिलकर वो लड़ाई रशिया के खिलाफ लड़ रहे हैं।